अनुराग, प्रमोशन में बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कब प्रमोशन शुरू होगा। इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि हार्डली 15-18 दिन बचे हुए हैं। नहीं, प्रमोशन शुरू हो चुका और हम लोग का एक बहुत फर्म बिलीफ रहा है किसी भी फिल्म के लिए की प्रमोशन टाइम पीरियड जो है वो इतना ही होता है। बाकी सब जो है आपका वो खामखा होता है, वो आप अपने आप को खुश करते हो। जैसे जब आप देखो बम्बई के अलावा कहीं शहर में होर्डिंग्स नहीं लगते हैं, और जब होर्डिंग्स कहाँ लगते हैं वो हीरो के घर से लेके जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक लगते हैं, और प्रोड्यूसर के घर से जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक लगते हैं। वो अपने आप को खुश करने के लिए होते हैं। तो हम लोग पहले से ही डिसीजन ले लिया था कि हम ये सब चीज़ें दूर रखते हैं और हम लोग लेट्स फोकस ऑन रियल प्रमोशन और जिस तरह से करना चाहिए। तो इट्स वेरी स्ट्रैटेजाइज्ड एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर बाय द होल टीम, और बहुत ही प्री डिसाइडेड था। इसीलिए कोई भी कुछ भी कह रहा था हम लोग ऐसे शांति से क्यों बैठे, हमें मालूम हम कर क्या रहे हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू पुट आउट देयर। रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है कि गीत है मोहब्बत बुरी बीमारी, इस वर्ड पे कितना इत्तेफाक रखते हैं हम दोनों? मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी, मोर देन प्लेग डेंगू, इससे ज़्यादा तो मोहब्बत बुरी बीमारी होती है। बट आई थिंक द प्ले ऑफ वर्ड्स अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल हैं, एंड आई थिंक द वे ही इज रिटन एंड यूज्ड मोहब्बत बुरी बीमारी, आई थिंक इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि आप यू टेकिंग आप मजाक उड़ा रहे हो उसका। एंड तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इन फन वे मोहब्बत है एक बीमारी, बिकॉज आप बीमार पड़ जाते हो, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट। तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है बिकॉज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट स्टेट। तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी। अनुष्का, यू वांट टू? आई एग्री विद हिम, लेकिन कभी-कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी क्या कुछ ओरिजिनल तबीयत जवाब खराब है होती है। यू नो, अच्छा भी लगता है कभी जब तबीयत खराब होती है, कि रिलैक्स आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज़्यादा कुछ करने को नहीं है एंड ऑल दैट, सो दैट इज आल्सो गुड। आई डोंट नो व्हाट आदमी बुखार में इतना बिस्तर पे नहीं लेटता जितना मोहब्बत में पड़ा रहता है। बट मोर देन इट्स प्ले ऑफ वर्ड्स मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज इन दोनों का जो प्यार है वो इतना पैशनेट है। और इनफैक्ट इस फिल्म में जब आप देखेंगे इनकी जो लव स्टोरी है, ये परहैप्स इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग सो, ज़्यादातर हमने नहीं देखा है ऑन स्क्रीन जो इनका प्यार है जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही प्यार फिर इनकी वीकनेस भी बन जाती है, बिकॉज देयर इज नो नीड दैट दे हैव फ्रॉम वन अनदर, इट्स अनकंडीशनल लव। तो कभी कभी वो भी उनकी यू नो एक उनकी लाइफ में एक मुसीबत बन जाती है, तभी गाना का नाम है मोहब्बत बुरी बीमारी। सो इट्स मोर लाइक द रेफरेंस टू द फिल्म, एंड दैट्स व्हाई द प्ले ऑफ वर्ड्स। Hi Anurag, yo, to your left. Yo. Considering. To his right. Okay, I'm on the left. Your left. Yeah. Considering the title is Bombay Velvet, are you expecting any issues with the word Bombay, or is it going to be okay because it's set in that time? I don't think there's going to be an issue. Even Prahlad ji has said there's no issue because the film जैसी फिल्म है और जिस समय की फिल्म है, और मुझे कहीं से अभी तक किसी का भी फ़ोन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई इशू का एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज वो जगह का नाम है बॉम्बे। इन दिस फिल्म इज लाइक अ नाउन, नो नेम ऑफ अ प्लेस। Will the no smoking banner be there? Will the no smoking disclaimer still be there in the film? जब तक वो लॉ है तो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अनुराग, हर कैरेक्टर का लुक कितना इम्पोर्टेंट था, हाउ डिफिकल्ट इट वाज यू नो टू पुट अप दैट पर्टिकुलर लुक ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर। डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक आप जीरो डाउन नहीं करते, जब तक आप फाइनल नहीं करते। एक बार फाइनल कर लेते हो और सब एक मोशन में चले जाते हैं, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। वो एक बार डिसाइड हो गया तो सबको मालूम है, अनुष्का को पता है कि उसको रोज 2-3 घंटे लगने वाले हैं, रणबीर को पता है उसको रोज 1 घंटा लगेगा, करण को भी 45 मिनट लगते ही थे, तो वो सबको रेडी होने में टाइम लगता था उतना। तो एक बार लुक डिसाइड हो गया तब तक उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, वो दिक्कत होती है वो डिसाइड होने से पहले। और सबके लिए हम लोग ने किस तरह के रेफरेंसेस यूज किए, जिस तरह की हम लोग सेट बनाने के लिए भी हम लोग ने एक्चुअल बॉम्बे के पुराने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स जो हैं वो रेफरेंसेस के तौर पे यूज किए, एक्चुअल बिल्डिंग्स वहाँ पे रिक्रिएट की ओरिजिनल साइज में। वो बस ये कि हमने बिल्डिंग्स के ऑर्डर चेंज कर दिए थोड़े बहुत, बिकॉज वो पूरा बॉम्बे नहीं बना सकते थे। किस चीज के लिए दिक्कत आई होगी? एक्चुअली डेफिनेटली ये पीरियड फिल्म है तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब जनरली आप देखते हैं जब बड़े बजट की फिल्म बनती है वो जाती है 150-200 दिन में। हमें ये फिल्म जो है अपने टाइट कंट्रोल बजट में खत्म करने के लिए और अच्छे से करने के लिए 75 दिन शूट करनी थी। हम लोग बहुत लंबा शूट करते थे, और द काइंड ऑफ कोऑपरेशन आई गॉट फ्रॉम एवरीवन, वी मैनेज्ड टू फिनिश द फिल्म इन 75 डेज। तो वो था, वो दिक्कत हमारी प्रोडक्शन हमारी असिस्टेंट टीम के लिए थी। अनुराग आपके राइट, अनुराग आपके राइट, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण।
अनुराग, हर क्राइम करने के पीछे एक मोटिव होता है, वैसे ही हर कहानी कहने के पीछे भी एक मकसद होता है, इरादा होता है। और आप चूँकि मतलब नॉन मराठी हैं या नॉन मुंबईट हैं, तो इस फिल्म में बॉम्बे को मतलब 60s के बॉम्बे को दिखाने के लिए किस किस्म की रिसर्च की, और इस फिल्म से आप क्या कहना चाहते हैं? रिसर्च हमारी मैं तो कहना सिर्फ कहानी चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी फिल्म के जरिए किसी को भाषण देने की कोशिश नहीं किया। कहना मैं कहानी चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा शहर था हमारा, जहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी प्यार होता था। उस तरह का प्यार जो आज मिलता नहीं। आजकल सब वो एप्लीकेशन वाला टाइम आ गया ना, ऐप्स वाला टाइम आ गया, थोड़ा सब कुछ बहुत फास्ट हो गया। और उस तरह की मोहब्बत होती थी उस ज़माने में, और किस तरह के लोग भी हुआ करते थे। मैं सिर्फ कहानी कहना चाहता हूँ, एक समय दिखाना चाहता हूँ, और इस तरह की कहानी हम किस तरह से कह सकते हैं, किस तरह से उसको एंगेजिंग बना सकते हैं, किस तरह का म्यूजिक होता था। कभी कभी वो पुराना समय जीना बहुत ज़रूरी होता है। और रिसर्च हमने काफ़ी साल की, और सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि हमारे जो की राइटर हैं ज्ञान प्रकाश, वो खुद हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं प्रिंसटन के, उन्होंने खुद किताब लिखी है मुंबई फेबल्स, वो हमारे साथ थ्रू आउट थे। वासन बाला और तनिका चलम हमारे दो राइटर। तनिका चलम ने बहुत समय स्पेंड किया एक एक डिटेल निकालने में। सोनल सावंत जो एक ऐसी आर्ट डायरेक्टर है जो फिल्में ज़्यादातर करती नहीं है और बहुत कम करती हैं, जिन्होंने हर चीज़ वो ऑथेंटिकली रिक्रिएट करती हैं। पहली बार एक ऐसा प्रोडक्शन डिज़ाइनर था मेरे सेट पे जो हर शॉट पे मेरे फ्रेम पे मेरे साथ बैठा था, जो कि आदत हम बॉलीवुड वालों को नहीं है। राजीव रवि जिस तरह की सोर्स लाइटिंग और जिस तरह का मैजिक हम लोग क्रिएट करना चाहते थे, एक वर्ल्ड जो क्रिएट करना चाहते थे, तो रिसर्च हर डिपार्टमेंट में गई है। कॉस्ट्यूम में निहारिका भसीन खान, एक एक कैरेक्टर का एक सेपरेट बुकलेट बना था, उसके सारे कॉस्ट्यूम्स का बुकलेट बना था। वो सारी डिटेल है जो हम मेकिंग में धीरे धीरे सब डाल रहे हैं, बिकॉज हमने जब इस तरह की फिल्म बनाई, हम लोग सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। हमने कैसे किया वो सब कुछ इंटरनेट पे आएगा। और हाँ बोलिए। सॉरी जी जी ये मैं खुद के बारे में कैसे कह सकता हूँ? ये तो जब आप फिल्म देखोगे, मेरा सेटिस्फेक्शन मैं तो मुझे कोई रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था मेरे लिए, कि मैंने कभी किया नहीं था। मैंने मैं सबसे कहना चाहूंगा, टेक्निकली ये तो डेब्यू है ना मेरा। अरे विकास वेल इज ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। विकास वेल, प्लीज कैरी। थैंक यू। करण सर, करण, अनुष्का? इस फिल्म के बाद कोई ऑफर मिला है करण सर, आपको? इस फिल्म के बाद कोई ऑफर्स मिले होंगे फिल्म के लिए आपको ऑफर? एंड वुड यू बी डायरेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्यूचर? नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में। वो उसको काटा था, उसने ले लिया। मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी। अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ पे, वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा। अभी तक एक ही आया था। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। वो करना नहीं चाहिए। लेकिन आई एम ओपन to offers, of course. I'm open otherwise also, but I'm open to offers. मैं ये कहना चाहूँगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर would like to get supporting roles, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के, क्योंकि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास के पैसे मिल सकते हैं। 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे तो शो। करण Hello, सर, अनुष्का? here, सोनिका है। सर, आपको मूवी में जब आपका फर्स्ट पोस्टर आया एज ए विलेन, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आपको देखकर कि फर्स्ट टाइम आप टीवी पे नजर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पे, और वो भी विलेन के कैरेक्टर में। तो जब आपने ये कैरेक्टर को हाँ कही, तो किस तरह की आपको लोगों ने क्या बोला कि कैसे लग रहे हैं आप, या कैसे आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिले? और प्लस बॉलीवुड के कोई ऐसे विलेन्स हैं जिनसे आपने रेफरेंसेस ली, कोई ऐसे विलेन जो आपके फेवरेट रहे हो हमेशा से? देखिए, ये विलेन का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे किरदार के लिए, वो थोड़ा काफी ह्यूमरस भी है और इंट्रीगिंग भी। ह्यूमरस क्योंकि मैं कोई मोगैम्बो टाइप ऑफ विलेन नहीं हूँ इस पिक्चर में। ये कोई एक सर्टन काइंड ऑफ, जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ऑल्टर्ड है, वो उस किस्म की मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो अनुराग ने कंसीव किया। तो मुझे पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे। और जब मैंने पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जब अनुराग आए थे मेरे ऑफिस, तो एक्चुअली वो जब नरेट कर रहे थे फिल्म, आए तो वो मेरी फीडबैक के लिए नरेट कर रहे थे। हाफ वे थ्रू द फिल्म मैं सोचा था कि शायद मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत से आए हैं, एज ए व्हाट हैसियत। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेशन मैंने सुना और मैंने रिएक्ट किया, मुझे कमाल का लगा इनका जो स्क्रीन प्ले था। तो उन्होंने कहा कि विल यू प्ले खम्बाटा, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे कभी किसी ने फुल फ्लेजेड पार्ट कभी ऑफर किया नहीं।
तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है. देन ही टोल्ड मी नसीरुद्दीन शाह वाज इन द रनिंग फॉर दिस रोल. तो मेरी और भी, मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा. तो उसके बाद क्योंकि टू बी कंपेयर्ड ऑन टू बी इन द रनिंग फॉर अ रोल दैट नसीरुद्दीन शाह, वो एडिड प्रेशर था. The only reason I really thought I'd do it, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि लाइफ में मुझे कोई विलेन का रोल कभी ऑफर नहीं करेगा एज एन एक्टर, until I'll get the opportunity of being directed by Anurag and working with Ranbir, and and I thought that was the biggest. और जब आप देखोगे पिक्चर तो आप ये डेफिनेटली आप सोचोगे कि जो कैरेक्टर है वो शायद मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं देखा था, ये विजन सिर्फ अनुराग का था. आई होप इट वर्क्स आउट, आई डोंट नो. ये एनीवे मेरा क्या है, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स. अगर ये फ्लॉप हो गया मैं और भी कम है जमाने में. डिजाइन करता हूँ, जूते डिजाइन करता हूँ, फैशन टिप देता हूँ, लाइक ऑल राउंडर. थैंक यू. सर बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कैसे कमेंट्स आपको मिले? कोई हैं? बॉलीवुड की आपके जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, उनकी तरफ से कैसे बॉलीवुड comments में मिले? किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते. वो क्या कहेंगे, वो तारीफ, मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे. अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूँ तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया. तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा. मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना. करण, अगर